Hey folks, Saksham this side, not from SIPM this time, but off study where we talk everything related to CUET. And if you haven't been living under a rock, आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि CUET 2023 के एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। कल रात एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे डाली थी विच इज cuet.samarth.ac.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। बट अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा वहां पर। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़िए, बट उसके सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं वो मैंने समराइज करके इस पीपीटी में भी डाल दिए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अब अगर हम बात करते हैं CUET 2023 एग्जाम की, फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, बट आप मेरी माने तो आप फॉर्म अभी मत भरिए। अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। रीजन बीइंग ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपका एक एग्जाम 100 यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं लगभग। अब आपको पहले फिगर आउट करना है कि उन 100 यूनिवर्सिटीज़ में से किस किस में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद वंस यूनिवर्सिटीज़ आर फिगर्ड आउट, आपको देखना है कि मुझे कौन से कोर्सेज करने हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में, एंड उन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे फॉर दिस एग्जाम। ये पूरा प्रोसेस एटलीस्ट आपको एक हफ्ते का टाइम लगेगा टू फिगर एवरीथिंग आउट। सो आई रेकमेंड आप आराम से टाइम लें। हम भी इस चीज़ पे वीडियोस काफ़ी सारी डालेंगे इन टर्म्स ऑफ कौन से कॉलेजेस आपको अप्लाई करने हैं, कौन से कोर्सेज अच्छे हैं विच आर द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज। उसके बाद उसके बेसिस पे आपको कौन से सब्जेक्ट एज अ डोमेन आपको पढ़ने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आ रही होगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। बट मूविंग फर्दर, आप टाइम लें, वो सारी चीज़ें फिगर आउट करें एंड उसी के बाद अपना फॉर्म भरें। एग्जाम जो होगा सेंटर बेस्ड होगा। आप एक सेंटर में जाएंगे, वहाँ बैठ के कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे विच इज़ द CBT मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके 12th में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें ऑप्शन चॉइसेस सेम रहती हैं। पहले भी 27 एग्जाम्स थे, 27 सब्जेक्ट्स थे, इस साल भी 27 हैं। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो सेक्शन 1 2 मिला के 13+20 लैंग्वेजेस होती हैं। पिछले साल भी वो इतनी ही थी, 33 लैंग्वेजेस थी, इस साल भी वो 33 ही हैं। सो इन टर्म्स ऑफ द डोमेन्स, the language, the syllabus of the exam, it mostly remains unchanged. What has changed, however, is the test pattern. अगर लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो पहले भी 40 क्वेश्चन करने होते थे, 50 आते थे उसमें से। अगर डोमेन टेस्ट की बात करें, चेंज यहाँ पर थोड़ा सा है। कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जहाँ 45 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 35 करने हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। एनटीए ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं करा है किन एग्जाम्स में, किन सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, किन में 45 आएंगे, पर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि चाहे क्वेश्चन 10 आए चाहे 100 आए, हमें पढ़ाई अपने उसी रिगर से कंटिन्यू करनी है। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कितने भी आए। मेजर चेंज आया है आपके जनरल टेस्ट में। पिछली बार आपको 75 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने थे। आप कोई भी 15 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। अगर इस साल की बात करी जाए तो सिर्फ 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस साल केवल 10 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप छोड़ सकते हैं, बजाय 15 के जो पिछली साल एज अ ऑप्शन था। बट ये चीज़ हमें टेस्ट पैटर्न के बारे में तो पता है, बट हमें एग्जाम का ड्यूरेशन नहीं पता है। क्या 75 से 60 क्वेश्चन होने के बाद टाइम लिमिट कम हुई या सेम रही, या फिर आगे जाके चीज़ें कैसे होंगी? टाइम लिमिट के बारे में एटलीस्ट एनटीए ने कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दी है। बाद में अगर वो एक कोई क्लैरिफिकेशन देते हैं, रिलीज करते हैं, तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट दैट। अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम अलाउड सब्जेक्ट्स, आपका जनरल टेस्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया और डोमेन स्पेसिफिक, सब कुछ मिला के पिछली साल तक आप 9 सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म भर सकते थे। इस साल वो लिमिट बढ़ा के 10 कर दी है। अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, चांसेस हैं कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स फिल करने पड़ेंगे टू अप्लाई फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज, एंड उसके लिए एक लिबर्टी आपको एक्स्ट्रा मिल गई है बिकॉज आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेट्स की ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एनी वेरियस थिंग्स अराउंड दैट, एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो गई है। 12 मार्च 9 बजे तक चालू रहेगी। पेमेंट का टाइम 12 मार्च 11:50 तक है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो 5-6 मार्च तक प्लीज़ आप अपनी एप्लीकेशन फाइनल करके भर दीजिएगा। लास्ट तक वेट ना करें, लास्ट में सर्वर पे लोड ज़्यादा होता है, एप्लीकेशन साइट क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो डोंट डिले इट एनी फर्दर। ट्राई करें फरवरी के अंदर अंदर, नहीं तो 5 या 6 मार्च तक अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करके पेमेंट करके सबमिट कर दें। करेक्शन विंडो भी आएगी। वैसे तो हम चाहेंगे, वैसे तो एट फ्रॉम आवर एंड वी विल हैव टू मेक श्योर कि एक एक चीज़ जो अपने फॉर्म में भर रहे हैं वो सही है, उसमें कोई भी गलती के चांसेस होने नहीं चाहिए। फिर भी कोई गलती है तो एनटीए आपको एक ऑप्शन देता है कि आप उन गलतियों को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो का यूज़ कर सकते हैं, जो 15 से 18 मार्च तक अवेलेबल होगी। हाउएवर देयर आर सर्टेन फील्ड्स जो आप अपनी करेक्शन विंडो में भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सो कीप दैट इन माइंड। सिटी अनाउंसमेंट, आपके कौन से शहर में एग्जाम होने वाला है आप रेफरेंस देंगे, बेसिस ऑफ विच आपको एक सिटी अलॉट होएगी जो कि 30 अप्रैल को अलॉट कर दी जाएगी।
एडमिट कार्ड उसके बाद 2 हफ्ते बाद सेकेंड वीक ऑफ मई तक आ जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होएगा 21 से 31 मई तक। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये एग्ज़ाम बहुत बड़े लेवल पे होता है, दसियों लाख बच्चे इसे अप्लाई करते हैं और क्योंकि इतने सारे बच्चे होंगे, एक दिन में इस एग्ज़ाम को अकोमोडेट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये काफ़ी सारी डेट्स में, काफ़ी सारी शिफ्ट्स में होता है एंड दैट इज़ हाउ इट विल बी कंडक्टेड बिटवीन 21st टू 31st में। आपको इसके बीच में कोई भी एक डेट मिल सकती है फॉर द एग्ज़ाम। देर आर रिजर्व एग्ज़ाम डेट्स ऑल्सो, फॉर सम रीज़न कोई ग्लिच आता है, कुछ रीज़न की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं, किन्हीं लोगों के एग्ज़ाम सबमिशन में फॉल्ट आता है, तो रिजर्व एग्ज़ाम डेट्स 1 to 7 जून दे रखा है। उसके बाद आपका CUET का जो प्रोसेस है वो वाउंड अप हो जाएगा, स्कोर आ जाएंगे, करेक्शन विंडो, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी, एग्ज़ाम के स्कोर फाइनलाइज होंगे, परसेंटाइल आएगी एंड वो परसेंटाइल आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ पे जाएंगी जिन जिन में आपने अप्लाई कर रखा होगा। अगर फॉर्म फ़ी की बात करें, दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। 1 से 3 सब्जेक्ट पे जनरल कैटेगरी 750 की फ़ी है, 4 से 7 सब्जेक्ट पे वो फ़ी डबल होकर 1500 हो जाती है एंड 8 से 10 सब्जेक्ट पे वही फीस आगे बढ़ के 1750 हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू आर अप्लाइंग फॉर, फीस जो है वो डिफरेंट रहेगी एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू पे फॉर द एडमिशन प्रोसेस ऑफ various universities which are taking admission through CUET exam. And that's about it for this video. कोई भी क्वेरी होती है आपकी, आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन अनदर वन. Till then, stay safe, take care, all the best and bye bye.